कक्षा 9th में आज हम फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना और फिर उसका संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र में बदलाव होना पढ़ेंगे। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल असेंबली ने, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1789 में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी लुई 16वें ने। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय, जो सत्ता थी एक व्यक्ति के पास केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग, यानी जो शासन था उसको केंद्रीकृत करने के बजाय विकेंद्रीकृत करना। तो नेशनल असेंबली का जो गठन था वो ये था कि नेशनल असेंबली में नेशनल असेंबली जो थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखना, फ्रांस में जो संविधान लागू होता है 1791 में, उसकी खासियत है कि सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार केवल उनको था जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो और केवल पुरुष हो, जिन्हें सक्रिय नागरिक बोला जाता था। यानी सक्रिय नागरिक वे थे जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो और केवल पुरुष, महिलाओं को इसमें स्थान नहीं दिया गया था। और पुरुष होने के साथ साथ 25 वर्ष की उम्र होने के साथ साथ कम से कम अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर अगर वो नेशनल असेंबली या देश के लिए चुका रहे थे तो उनको मतदान का अधिकार था। अब जो शेष बच जाते हैं उनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। ये जो नेशनल असेंबली थी ये किस प्रकार से, इसमें देख रहे हैं हम किस प्रकार से इसका गठन होता है। निष्क्रिय नागरिक जो थे उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों और महिलाओं और बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं था। सक्रिय नागरिक कौन थे? जिनको मतदान का अधिकार प्राप्त था। ये जो संख्या थी 2.8 करोड़ जो जनसंख्या थी उसमें फ्रांस की, उसमें से लगभग 40 लाख लोग सक्रिय नागरिक कहलाए। ये सब वोट देते थे और 50,000 निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करते थे। फिर ये 50,000 जो है वो नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुनते थे। इसी को नेशनल असेंबली को ही विधायिका कहा गया। और इसमें से जो मंत्री बनते थे और ऊपर से अलग से सम्राट को इसमें रखा गया और न्यायपालिका एक अलग विभाग बनाया गया। यानी तीनों की, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अपनाई गई। संविधान द्वारा पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसकी मुख्य घोषणा निम्न प्रकार से थी। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। यानी संविधान ये कहता था कि नैसर्गिक और अहरणीय इनको जरूरी है, ये उनको वापस लिया नहीं जा सकता। कौन कौन से अधिकार? जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून में बराबरी का अधिकार। ये 3 अधिकार नए संविधान में जब 1791 में लागू होता है तब दिए गए। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। इसके बाद ये तो संवैधानिक राजतंत्र बनता है क्योंकि राजा इसमें रखा गया था। अब गणतंत्र की स्थापना होती है फ्रांस में। तो ये घटनाक्रम जो बढ़ता है धीरे धीरे, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे लुई 16वें ने, लेकिन उसकी पास में पड़ोसी जो देश था उसके साथ गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस में जो घटनाक्रम चल रहा था उसके कारण पड़ोसी देश भी चिंतित थे। इसलिए पड़ोसी देशों ने इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस के विरुद्ध सेना भेजने का गुप्त निर्णय कर लिया था।
जिसका नेतृत्व प्रशा कर रहा था। जब तक पड़ोसी देश इस गुप्त योजना को अमल में लाते, उससे पहले ही 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया व प्रशा के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। युद्ध की घोषणा के साथ ही बहुत सारे फ्रांसीसी युवक सेना में भर्ती होने के लिए आगे आए। कवि रोजर दी लाइल द्वारा रचित मार्शले गीत लोगों के होठों पर लोकप्रिय हो रहा था। अब यह गीत फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी मार्शले जो गीत था वो कवि रोजर दी लाइल द्वारा गाया गया था। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति हुई तथा आर्थिक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी। जब क्रांति हुई थी 1789 की, पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ किनको अधिकार मिलता है, राजनीतिक अधिकार अमीरों को ही दिया गया था, गरीबों को अधिकार नहीं मिला था, ना ही महिलाओं को अधिकार मिला था। इस बार लोगों का नेतृत्व जो था वो जैकोबिन क्लब कर रहा था। इस क्लब यानी फ्रांस में फिर से एक क्रांति हो रही है और इसके बाद नेतृत्व कौन कर रहा है? जैकोबिन क्लब। इस क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर जो थे वो इसमें शामिल थे। और जो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन क्लब के लोगों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नए चुनाव कराए गए, नया संविधान लागू होता है और राजा को हटा दिया जाता है, तो फ्रांस गणतंत्र बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ 21 वर्ष से ऊपर वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। इसमें महिलाओं को फिर अधिकार नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब असेंबली नहीं बनी, अब कन्वेंशन बन गया। 21 सितंबर 1792 को इस कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुखों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। इस तरह फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र से संवैधानिक गणतंत्र बनता है। और किस प्रकार ये घटनाक्रम घूमता है, मैंने अभी इसमें पढ़ा है। आगे भी इसको फिर पढ़ेंगे। रोबेस्पियर क्या करता है, कैसे नेपोलियन का आगमन होता है, कैसे डायरेक्टरी शासित फ्रांस चालू होता है, वो शासन चालू होता है, इसके बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।